कि उस दिन चर्चा हुई थी कि विष्णु पुराण में मांस खाने का उसमें किया गया है, माने मांस खाने का प्रतिपादन किया गया है। वो क्लिप मैंने सुनाई भी थी। क्या ये बात सच है? किसी का प्रश्न था कि क्या ये बात सत्य है कि विष्णु पुराण में मांस खाने की बात आई है, उसमें प्रतिपादन किया गया है। अब इसका उत्तर सुने आप। हमारे ग्रंथ वो केवल सत्वगुणी लोगों के लिए नहीं लिखे गए, रजगुणी लोगों के लिए भी लिखे गए हैं, तमोगुणी लोगों के लिए लिखे गए हैं। ये सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। तमोगुण, रजगुण, सत्वगुण से सब संचालित हो रहे हैं इस सृष्टि में, चाहे वो ऋषि मुनि है, चाहे देवता है, चाहे गुरु है। गुरुओं में भी तमोगुण होता है, संतों में भी तमोगुण। तमोगुण का मतलब आलस और नींद, ये तमोगुण है। क्या सोते नहीं संत? चाहे भगवत प्राप्ति क्यों ना हो जाए, ये जब तक शरीर है तब तक तीनों गुण रहेंगे, जब तक सूक्ष्म देह है तब तक तीनों गुण रहेंगे, जब तक कारण शरीर है तब तक तीनों गुण रहेंगे। तीनों गुण तो आधार है जीने का। इसमें से यदि एक भी ना रहे तो तुरंत व्यक्ति डेड हो जाएगा। चला ही त्रिगुण रहे हैं। तो केवल यही नहीं, गीता में तो बड़ा त्रिगुण का विस्तार है। भोजन भी 3 प्रकार का है, गीता में कहा। श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, भक्ति भी 3 प्रकार की है, लोभ भी 3 प्रकार के, विचार भी 3 प्रकार के। सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, 3 प्रकार की है। तो इसमें सत्वगुणी लोगों के लिए जो भोजन की बात आई वो आई है कि प्याज लहसुन भी ना खाएं, जिसमें दुर्गंध आती है उसको न खाएं। ये किसके लिए है? ये तमोगुणी लोगों के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? जो सत्वगुणी लोग हैं वो इन चीजों को न खाएं। और जो रजोगुणी, उनके लिए कहा कि रजोगुणी आहार कर सकते हैं, उसमें चटपटी चीजें, तीखी चीजें, ये सब ये रजोगुणी लोगों के लिए है। अचार, चटनी, मिर्च, मसाले, ये सब रजोगुणी, सत्वगुणी नहीं, ये सब रजोगुणी वाले। और इसी प्रकार तीसरा आहार है तमोगुण। जैसे मांस, ये भी आहार है, लोग खाते हैं, आहार है तभी खाते हैं और उससे जी रहे हैं। प्याला से भी लोग खाते हैं, अंडे भी लोग खाते हैं, आहार तो है जीने के लिए, लेकिन इस आहार को तमोगुणी कहा गया है। और मन को पवित्र हमको क्या करना है? हमको तमोगुणी यदि हमें तो तमोगुण से हमको रजोगुण में जाना है, और रजोगुण से फिर हमको रजोगुण का त्याग करके सत्वगुण में जाना है, और अंत में सत्वगुण का त्याग करके गुणातीत होना है। तो जो सत्वगुणी है उनको तो गुणातीत होने के लिए बात कही गई है शास्त्रों में, लेकिन जो तमोगुणी है उनके लिए रजोगुण होने की बात कही है। लेकिन ये तमोगुणी आहार का त्याग करके रजोगुणी आहार करें, ये जो शास्त्र आज्ञा दे रहा है, ये सत्वगुणी लोगों के लिए नहीं दे रहा है, ये गुणातीत अवस्था में जाने के लिए नहीं दे रहा है। अभी वहां नहीं जा पाओगे, तुम रजोगुण में ही आ जाओ तमोगुण छोड़ करके। इसलिए वहां पर रजोगुण आहार का प्रतिपादन कर दिया गया। किस लिए? कि सत्वगुणी कर नहीं पाएंगे। जैसे हमारे कितने शिष्य हैं, कहते हम आपकी भजन भक्ति में लगना चाहते हैं जो आप बताते हैं, लेकिन हम तो प्याज लहसुन खाते हैं और इसलिए हम आपके पास नहीं आते, दीक्षा नहीं लेना चाहते। इसका मतलब इतने रजोगुण आहार से, तमोगुण आहार से इतने ग्रसिता को त्याग नहीं पाते। फिर हम क्या कहते हैं? फिर कहीं लगा तो बाहर अगर खाना पड़ जाए, चलो घर में तो नहीं खाएंगे, बाहर अगर खाना पड़े, फिर हम थोड़ी सी छूट दे देते हैं कि चलो बाहर की कोई बात नहीं, जबकि वहां भी कोई बात है, लेकिन केवल तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है। लेकिन घर में ना खाओ, बाहर खा लो। तो ऐसा मैंने क्यों कह दिया बाहर खाने की? मुझको पता कि नहीं तो भजन ही नहीं करेगा, ये हमारे पास ही नहीं आएगा, ये सत्संग नहीं सुनेगा। ये कहता जिस रास्ते पे हम चल नहीं सकते उस रास्ते की बात ही क्यों करें? अब इनको कैसे चलाएं? तो कम से कम घर तो छोड़ ही दे। फिर हम कहते चलो बाहर खा लिया करो, लेकिन घर में प्यार लहसुन हो, फिर हमारी बात मान जाते। अब इसमें जो मैंने बाहर छूट दे दी है, इसका मतलब नहीं कि रूल है, रूल नहीं है। एक ये आपातकाल है, उस समय वो हैबिचुअल हो चुका है और ऐसी उसकी परिस्थिति आ गई है। इसलिए कहा ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वो बिल्कुल भी ऐसा ना करे, इससे अच्छा तो थोड़ा कम करा लो, कोई बात नहीं। तो लेकिन ये कोई रूल नहीं, इसको अपवाद, हमारे शास्त्रों में अपवाद कहा गया। ऐसी बात है कि विष्णु पुराण में जो कहा गया मांस खाने का, ये तो गलत है। अब इसका क्या है गलत? ये जो तमोगुणी लोग हैं,
जो मांस के बिना जी नहीं पा रहे हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी खाते आ रहे हैं, तो उनके लिए शास्त्र ने विधान किया। ध्यान रखना, ये हमारे आपके लिए विधान नहीं है मांस खाने का, ये उनके लिए है कि जो जंगली लोग हैं, मांस ही जिनका आहार है। अब उनको कैसे समझें धीरे धीरे कि मांस ही नहीं, फल फ्रूट भी है जंगल में, तो कैसे उनको वहां तक लाएं। तो उनके लिए कह दिया गया कि इस प्रकार आप अपने पितरों को पहले खिलाओ, मांस की बलि दो। और कब? और सबको पता, पितर आएंगे साल बाद, श्राद्ध तो उनको छुड़ाने के लिए चलो 15 दिन खा लो, छूट है, तो कह दिया पितरों को देकर खा लो। और क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सा मांस कौन सा नहीं, ये बता दिया। लेकिन किन लोगों के लिए? और फिर ऐसी कहते महाराज ऐसा तो पितर लोग तो चलो साल में एक बार, लेकिन हम तो 6 महीने में खाना चाहते हैं। का फिर ऐसा कि नवरात्रों में 6 महीने बाद आते हैं, उसमें पहले 9 दिन हवन करना, उसमें लास्ट के दिन बलि दे देना, फिर भोग लगा के खाना, जिससे कि चलो साल नहीं रुक रहे 6 महीने। फिर कई लोगों ने कहा हम तो 6 महीने भी नहीं रुक सकते। कहा कोई बात नहीं, हर अमावस्या पे बलि दे दिया करो, महीने बाद खा लिया करो। कई ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, फिर ऐसा कि एकादशी को छोड़ दो, 14 को छोड़ दो, पूर्णिमा को छोड़ दो, प्रतिपदा को छोड़ दो, ऐसे करके भी बाकी दिन मांस खा लो। ये सब क्यों कहा गया? इसलिए कि जो हर रोज खा रहे हैं उनका कम कैसे कराएं, ये बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये विधान रच दिया। अच्छा, अब मेरा उत्तर सुन करके कई लोग सोचेंगे वहां तो ये बात लिखी नहीं है, वहां तो ये बात लिखी नहीं है। और जहां ये बात नहीं लिखी, इसका मतलब थोड़ी कि ये मैं गलत कह रहा हूं। छुरी पे कब लिखा होता कि बकरे के लिए है और ये सब्जी काटने के लिए? बोलिए, छुरी पे लिखा होता है कि बकरे के लिए और ये सब्जी के लिए, ये कद्दू के लिए, करेले के लिए, तो आलू के लिए उस पर लिखा होता है। वो तो तुम देखोगे कि किसके लिए है, ये छीलने वाला है कि कैसा है, वो तो तुम देखोगे, तुम्हारा अपना दिमाग लगा हुआ किस लिए हो सकता है। आप कहेंगे कि वहां तो लिखा नहीं है ये बात कि ऐसी जो आप बता रहे हैं, तो उसका सुन लो दूसरा उत्तर। कबीर दास जी को तो आप लोग मानते हैं ना, सब लोग पूरा सनातन धर्म मानते हैं। तो कबीर दास जी ने एक जगह कहा कि नारी पराई आपनी, मतलब स्त्री अपनी हो चाहे पराई हो, नारी पराई आपनी और भोगे नरके जाए, मतलब उससे प्यार करोगे तो नरक जाओगे, चाहे अपनी पत्नी भी क्यों ना हो। तो नारी पराई आपनी भोगे नरके जाए और जहर परायो आपनो खाए ते मर जाए। और उदाहरण क्या दिया कबीरदास जी ने कि चाहे जहर अपना हो घर का और चाहे बेगाने घर का जहर हो, जहर खाओगे तो मरोगे। ऐसी पत्नी अपनी है चाहे पराई है, उससे संबंध करोगे तो नरक जाओगे। ये दोहा है। अब इस दोहे में ये नहीं बताया कि ये सन्यासियों के लिए है। इस दोहे में कबीरदास जी ने ये नहीं बताया कि ये दोहा सन्यासियों के लिए है। देखो कहीं सन्यासी शब्द है ही नहीं, जबकि है सन्यासियों के लिए। अच्छा, यदि हम कहें कि इसमें तो नहीं लिखा है, इसका मतलब इस दोहे के अनुसार तो ये सिद्ध होता कि सारे गृहस्थ नरक जाएंगे और नरक की यात्रा हमारे बाप माँ से शुरू होगी, क्योंकि उन्होंने भी संबंध किया तभी हम पैदा हुए हैं। इसका मतलब हमारे माता पिता सब नरक जाएंगे। गुरु जी भी नरक जाएंगे यदि गृहस्थी है, सब नरक जाएंगे। रामकृष्ण सब नरक, सब महापुरुष नरक, क्योंकि कबीरदास जी कह रहे हैं। तो तुम क्या कहोगे यदि तुमको ज्ञान नहीं है कि ये सन्यासी के लिए कहा गया? तुम क्या कहोगे? नहीं, ये कबीरदास ने नहीं लिखा, किसी और का होगा, या तो ऐसे कह के पिंड छोड़ा लोगे। लेकिन हम कहते हैं कबीरदास जी का है, और महापुरुष कभी भी गलत लिख नहीं सकते। लेकिन उन्होंने किसके लिए लिखा है ये इस दोहे में नहीं लिखा है। ये तो हमको आपको समझना है कि संत कबीरदास कभी गलत लिख नहीं सकते। यदि उन्होंने लिखा है कि नारी पराई आपने भोगे नरके जाए, जहर परायो आपनो खाए ते मर जाए, यदि उन्होंने लिखा, भले इसमें नहीं लिखा किसके लिए है, लेकिन जिसके लिए लिखा वो उनके सामने है। सन्यासी वो कहता है महाराज मेरी पत्नी मेरे पास आ गया ढूंढ ढूंढ के मुझको, मैं सन्यास ले चुका हूं, वो मेरे पास रहना चाह रही, क्या मैं अपने पास रख सकता हूं पत्नी के रूप में? तब संत कबीरदास ने कहा नारी पराई आपनी, वो तुम्हारी नहीं है। अब सन्यासी के लिए सब संन्यास, सा का मतलब सम्यक प्रकार से, न्यास का मतलब त्याग, तुमने
पत्नी का त्याग करके संन्यास ले लिया। अब तुम्हारे लिए नारी पराई, चाहे आप नहीं हो वो भी पराई है। वो भोगे नरके जाए, सन्यासी हो यदि भोगोगे तो नरक जाओगे। अब इसमें दोहे में नहीं लिखा है कि किसके लिए है। तो यदि आपके मन में प्रश्न उठे कि वहां तो नहीं लिखा है कि तमोगुणी लोगों को छुड़ाने के लिए ये तरीका संत ने अपनाया, तुम कहोगे वहां तो नहीं लिखा विष्णु पुराण में बात। ये तो मेडिकल हॉल पे जो बैठा है ना, उसने कितने साल कोर्स किया, उसको पता है कौन सी दवाई किसके लिए है। दवाई सब के लिए, लेकिन कौन से रोग के लिए कौन सी दवाई है और कितनी मात्रा में, ये तो डॉक्टर बताएगा। और तुम कभी पूछते हो किस पे क्या लिखा है? डॉक्टर जो कहेगा तो मान लेते हो। तो देखो, एक दवाई है डॉक्टर के पास दस्त लगने की, कब्ज हो तो दस्त लगा देती। एक दवाई ऐसी है जो दस्त लगे हो तो उसको रोक दे। अब दो दवाई है तो डॉक्टर को पता है कि कौन सी दस्त रोकने की, कौन सी दस्त बंद करने की। अच्छा बताओ कि दस्त रोकने की दवाई होती है कि दस्त लगने की दवाई होती है? बोलो। ये दोनों एक दूसरे से एंटी है। मतलब शास्त्रों में एक दूसरे से उल्टी बात की गई है। एक जगह कहा गया कि प्याज लहसुन भी खाना पाप, और एक जगह कहा गया कि मांस खा लो। दोनों एक दूसरे से एंटी है। तो अनजान व्यक्ति क्या कहेगा, या तो ये गलत बात है या वो गलत बात, यही कहेगा ना। विष्णु पुराण में प्याज लहसुन खाने की मना भी है और ये भी है कि मांस खा लो। दोनों बातें विष्णु पुराण में है, एक दूसरे से एंटी दोनों बातें। तो ऐसी डॉक्टर की दुकान पे भी दो एंटी दवाई है, एक दस्त लगने की, जिनको कब्ज है उनके लिए दस्त लगने की दवाई, और उनके पास दस्त रोकने की दवाई। अब बताओ, ये दोनों दवाई एक दूसरे उल्टी हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग व्यक्तियों के लिए दवाई है। एक ही व्यक्ति के लिए दूसरी दवाई जहर हो जाएगी। समझना बात को। दस्त लगने वाली दवाई है कब्ज वाले व्यक्ति के लिए, और दस्त रोकने की दवाई है जिसको दस्त लगे। तो यदि मरीज आ जाए दस्त लग रहे हैं और वो दस्त लगने की दवाई दे दे तो उसके लिए वो जहर हो जाएगी, और जिसको कब्ज है दस्त रोकने की दवाई देगा उसके लिए जहर। तो दोनों दवाइयां हैं, दोनों दवाइयां जहर हैं। यदि अनधिकारी को दी जाएंगी तो दोनों दवाइयां जहर हैं, यदि अधिकारी को दी जाएंगी जो जिसके योग्य है तो दोनों दवाई अमृत है। इसी प्रकार ये दोनों दवाइयां एक दूसरे से उल्टी हैं। एक जगह विष्णु पुराण में कहा कि नहीं खाना अपराध महापाप है मांस खाना, और एक जगह लिख दिया कि खा लो। दोनों दवाइयां हैं, लेकिन किसके लिए है? हमारे लिए वो जहर है। ये तो मैंने हकीकत बता दी जो हम लोग पुराण नहीं समझ पाते। अब देखिए, अब मैं लोगों की दृष्टि बता रहा हूं जो इस रहस्य को नहीं जानते। मुसलमान कहते हैं, मैंने सुना है, मुसलमानों कहते हैं देखो उनके पुराण में लिखा है मांस खा सकते हैं। ये मूर्ख है हिंदू जो मांस नहीं खाते, हम खाते हैं क्योंकि उनके भी पुराणों में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ लिखा, उनके पुराणों में भी लिखा मांस खा सकता है। देखो ये लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन उसको पढ़ के बता रहे हैं, देखो मांस खा लो। और फिर बाद में कहता अच्छा हिंदू मांस नहीं खाते, उनको गलतफहमी रहनी चाहिए क्योंकि वो खाएंगे तो फिर महंगा हो जाएगा मांस। इससे अच्छा वो भ्रम में रहे, हमारे लिए मांस। अब देखो, जो मैंने अभी बात बताई मांस वाली बात जो विष्णु पुराण की, मैंने जो हकीकत आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को भ्रम में डाल सकता, लेकिन मुसलमान कहेंगे देखो ठीक है, ठीक लिखा है, खाना चाहिए। अब उसी को आर्य समाजी जब पढ़ेगा विष्णु पुराण को, आर्य समाजी दूसरा तर्क देगा, क्या देखो पुराण तो गलत नहीं, लेकिन इनमें मिश्रण हुआ है, लोगों ने अपनी तरफ से डाल दी है, अर्थ नहीं समझे क्या है, उसे बचने की कोशिश करते हैं। आर्य समाजी क्या कहें, लोगों ने डाल दी, गलत लोगों ने डाल दिया, उसके अंदर लिख दिया। ऐसा है नहीं, विष्णु पुराण में ऐसा नहीं, लोगों ने डाला। अरे लोगों ने नहीं डाला, उसका कुछ अर्थ है। ये आर्य समाजी को तर्क, पहले मुसलमानों को बताया, उसको लेकर ये आर्य समाजी को। अब एक पंथ और नया चल रहा है, वो कहते काल ने लिखा है। अरे काल कोई चेतन व्यक्ति का नाम थोड़ी जो लिख देगा कलम उठा के। काल तो एक तत्व है, जैसे मिट्टी है, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे ही काल भी एक तत्व है। काल कोई आदमी की तरह थोड़ी है कि जो कलम उठा के लिख देगा उसमें। काल तो एक तत्व है और वो जड़ है, चेतन नहीं है। काल का मतलब टाइम, समय, और ये काल सब कुछ करता है। कहीं भी कोई क्रिया हो तो काल के कारण से होती है। और काल की 6 क्रियाएं हैं,
पुराणों में कुछ मिक्स कर देने काल का काम नहीं है। काल की जो 6 क्रियाएं सुन लो कौन कौन सी है। किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज की सत्ता बनाए रखना, किसी चीज में परिवर्तन कर देना, किसी चीज को पुराना कर देना और किसी चीज को खत्म कर देना। 6 काम काल के हैं। 7वां काम काल कर ही नहीं सकता। पैदा करना, उसको उसकी सत्ता बनाए रखना कुछ समय के लिए, उसमें परिवर्तन करना और उसको पुराना कर देना और अंत में उसको खत्म कर देना। ये 6 क्रियाएं काल की होती है। काल ये नहीं कर सकता कि कलम उठा के कुछ लिख दे, काल ये नहीं कर सकता। समझना बात को। तो काल कोई चेतन व्यक्ति नहीं है, काल जड़ है। चेतन तो केवल आत्मा और परमात्मा 2 तत्व चेतन है। मिट्टी जड़ है, अगर 5 तत्व जड़, ये जो 24 तत्व है सब के सब जड़ है। उसमें काल भी है, प्रकृति भी है, ये भी जड़ है। हाँ, प्रकृति की जो अधिष्ठात्री देवी है वो चेतन है। जैसे गंगा जड़ है, पानी है, लेकिन उसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो भगवती गंगा चतुर्भुज रूप में। तो काल जो है, काल वो जड़ है, चेतन नहीं है। अपने आप ही क्रिया होती है। और काल का जो अधिष्ठात्री देवता वो स्वयं परमात्मा है, अर्थात उनके बस में है। काल के द्वारा भगवान ये 6 क्रियाएं करा रहे हैं। अर्थात काल में जो सत्ता दी है भगवान ने, भगवान का नाम है सच्चित आनंद, तो उसमें सत्य जो है वो काल को दिया है सत्ता, लेकिन चेतन वो काल को नहीं दी, वो आत्मा के पास है। और उसी चेतना को बुद्धि में प्रकाशित होती है। तो काल के पास बुद्धि नहीं है, मिट्टी के पास बुद्धि नहीं है, जल के पास, जल भी बहुत काम करता है, कपड़े धोने का, स्नान हमको करा देता है, हमारी प्यास बुझा देगा, लेकिन वो जड़ है, उसके पास बुद्धि दिमाग नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ऐसी काल, समय, टाइम भी एक जड़ तत्व है और इसका शासन रहता है पूरी प्रकृति के ऊपर, इसलिए सबका स्वामी कहलाता है। काल सबका स्वामी। ये 6 क्रियाएं काल करता है और ये जड़ है, प्रकृति जड़ है, काल जड़ है। तो कई लोग कहते हैं कि ये काल ने लिख दिया गलत, भ्रमित करने के लिए कई लोग काल का नाम लेते हैं। और कई ऐसे हैं कि पुरानी सारी गलत है, मन ग्रंथ है, मतलब अलग अलग सबका एंगल है। मुसलमान कहते हैं बिल्कुल ठीक लिखा, खाना चाहिए, अपने अपने मतलब की बात है। आर्य समाज जी कहता है कि वो किसने मिश्रण कर दिया उसके अंदर, ये पुराण का शब्द नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं काल ने लिख दिया है, उनकी दृष्टि में काल कोई इंसान की तरह कोई हाथ पांव वाला होता होगा, उसने लिख दिया, उनकी दृष्टि तो ऐसी है। लेकिन सच क्या है, ये तमोगुणी लोगों का तमोगुणी आहार छुड़ाने के लिए कि वो पूरा तो छोड़ नहीं पाएंगे, थोड़ा कम कर दें। जैसे उदाहरण के रूप में कोई 2 बार शराब पीता है, वो छोड़ नहीं पा रहा है, मैंने समझाया कि भाई तुम 1 टाइम की छोड़ दो, कम से कम 1 टाइम, 1 रात को ले लो सोते समय। ये जो मैंने प्रतिपादन किया शराब का, तो मेरे शराब का पीने का प्रतिपादन करने का अर्थ शराब का प्रतिपादन करना नहीं है, बल्कि मेरे प्रतिपादन करने का अर्थ शराब का ये हुआ कि सुबह की छोड़ दे, सुबह का खंडन। इसलिए हमारे शास्त्र में, कई शास्त्रों में ऐसा आया है, शराब का उसमें प्रतिपादन किया मांस का, लेकिन वो हमारे आप के लिए नहीं है, वो सत्वगुणी रजोगुणी लोगों के लिए नहीं, वो तमोगुणी, और उन तमोगुणी लोगों के लिए जो रजोगुण में आ नहीं पा रहे हैं, रहना तमोगुण में ही चाहते हैं, तो वो कुछ कम कर दे बस। और कम कैसे करें, उनके लिए फिर विधान बना दिया, व्रत करो, हवन करो, यज्ञ करो, ऐसा करो, जिससे कि उनमें परमात्मा की भी भावना जोड़ दी। अभी वो भगवान को तो मान नहीं पाएंगे क्योंकि भगवान तो सत्वगुण बहुत, फिर वो देवी देवताओं से जोड़ देते हैं, भूत प्रेतों से, जो तमोगुणी देवता भी तमोगुणी होते हैं, उन तमोगुणी देवताओं से जोड़कर जो ये चीजें खाते हैं तो उनसे जोड़ देते हैं। अब का पितर तो नहीं खाते, एक प्रश्न कि पितर तो नहीं खाते, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो जिंदे थे जब वो खाते थे तो इसी से उनकी संतुष्टि होगी। तो उनकी जंगली लोगों की संतानें और उनके माता पिता दादा परदादा सब खाते आए और वो पितरों को देते हैं, लेकिन हर रोज देते हैं पितरों को, क्योंकि भगवान को, तमोगुणी लोग भगवान को क्यों मानेंगे, ना वो देवी देवता को मानते हो, तो पितरों को मानते हैं बस। तमोगुणी जंगलों में रहते हैं हमारे बुजुर्ग खाते, चलो उनके नाम से दे दो। तब उनको कैसे छुड़ाए उनका कि भाई तुम हर रोज क्यों देते हो, साल में 1 बार आता है श्राद्ध, 1 बार दिया करो। वो कहते नहीं, हम तो हर रोज खाते, बिना दिए कैसे खा लेंगे, बड़ों को दिए बिना, क्योंकि अज्ञानता की भी उनकी हद है।
जंगली लोगों की। तो उनको ऋषि मुनियों ने कैसे करके समझाया है। ऐसी एक संत बड़े सिद्ध, हम नाम नहीं लेंगे उनका, वो जब बर्मा में गए तो उन्होंने नाम जप करने के लिए कहा और आहार शुद्ध करो। वो तो मछली खाने वाले सारे लोग। तो संत ने कहा, क्या कहा कि ठीक, पता कि छोड़ तो पाएंगे नहीं, और भजन भी करवाए तो कैसे। तो कहा ऐसा कि मछली बना लो लेकिन उसमें मछली नहीं खाना और उसका झोल झोल पी लो। झोल का मतलब तरी तरी ले लो। तो संत ने जो मछली की तरी लेने के लिए कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि संत ने कोई गलत किया, क्योंकि संतों को पता है कि इनकी स्थिति इस समय क्या है। आज ये मछली का पीस खाना छोड़ देंगे तरी तरी पे, बाद में तरी भी छुड़ा देंगे, और ये जो नाम जप करेंगे इससे तरी भी छूट जाएगी। फिर उन लोगों ने कहा ये तो वेद मंत्र है, का फिर हरे कृष्ण पहले शुरू कर दो, वेद में ऐसा नहीं है, वेद में तो ऐसे करके अपवाद लगा दिया कि हरे कृष्ण से शुरू कर दो महामंत्र। इस ढंग से उन अज्ञानियों को भी अज्ञान पूर्वक, उन अज्ञानियों को अज्ञान पूर्वक समझाया, लेकिन उस अज्ञान का जो ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, उसके पीछे भी उनका बहुत बड़ा लॉजिक था, बहुत बड़ा ज्ञान था, जिससे कि भजन में लग जाए और अंत में भजन करेंगे। आज मछली छोड़ इसका झोल झोल पी रहे हैं, मतलब तरी तरी, उसके बाद ये भी छूट जाएगी सत्संग जब बार बार सुनेंगे। ऐसे महापुरुष कई बार पाप का प्रतिपादन करते दिखाई दे सकते हैं, और फिर आपातकाल में भी ऐसा कई बार हुआ है। अब नाम नहीं लेंगे, इतने बड़े संत कहा कि मांस खा लो, अपने शिष्यों से कहा, लेकिन आपद धर्म था उस समय। जंगल में जिंदा रहना बहुत जरूरी था, खाने को कुछ था नहीं, और दुश्मनों से युद्ध करना था। ऐसी स्थिति में चलो भाई मार के खा लो, पका के जंगल में, वो भी एक आपद धर्म है, लेकिन ये नियम नहीं है किसी जीव को सताना। तो अब उत्तर आपको मिल गया होगा कि विष्णु पुराण में, क्योंकि प्रश्न किया था किसने, हमारे अपने थे शिष्य, बड़ी सद्भावना के साथ प्रश्न किया था, तो उसका उत्तर मैंने उत्तर दे दिया आप लोगों को। जो ये कहते हैं कि वहाँ कहाँ लिखा है कि उनके लिए है, तो उसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। कबीरदास जी ने कहाँ लिखा है दोहा कि ये सन्यासी के लिए है। नारी पराई आपने भोगे नर के जाए, जहर परायो आपनो खाए ते मर जाए। ये कहाँ लिखा है इसमें कि सन्यासी के लिए। यदि वो सब के लिए तो मानो गलत है, तो इसको भी मानो कबीरदास जी गलत है, उन्होंने लिखा, ये मानना पड़ेगा। लेकिन नहीं, संत कभी गलत नहीं लिख सकते। यदि उन्होंने लिखा है तो इसमें गहराई में उतरना पड़ेगा। शब्द उनके ही कहते हैं कि अपनी पत्नी से भी प्यार करोगे नरक जाओगे, शब्द तो ये कह रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए कह रहे हैं। इसी प्रकार वो जो तमोगुण आहार का जो बताया, बलि देकर के आहार करो, वो हमारे आपके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो दिन रात यही काम करते हैं और कोई आहार करते नहीं, उनको थोड़ा कम कराना है, उनकी हिंसा कम करें। तो इसलिए शास्त्रों में तरीके हैं। जैसे कोई 2 बार शराब पीता तो यही कहेंगे 1 बार पियो भाई, क्योंकि छोड़ नहीं पाए। तो इसलिए इन शास्त्रों को बड़ों से समझो, अपनी बुद्धि अपनी अटकलें ना लगाओ। और हमने भी बड़ों से समझा, पहले हम भी ऐसी मूर्खता भरी बातें करते थे। जब पहली बार सुनी हमने ये बातें, क्योंकि हमने 18 पुराण पढ़े हैं, और उसमें कुछ ऐसी बातें जो हमारे दिमाग में जो उल्टी असर कर गई, श्रद्धा खराब हो गई हमारी। लेकिन हमारे स्वामी जी बड़े विद्वान, उनकी जो माता थी वो सती हुई थी पति के साथ, तो माता का आशीर्वाद मिला था, सरस्वती की कृपा होगी। और मेरी दृष्टि में सबसे अच्छा आकर्षक मनमोहक जो प्रवचन है वो हमारे स्वामी जी का था। आज तक उनसे आगे मैंने किसी को माना नहीं। ये नहीं कि मतलब उनका जो तरीका था वो कहने का, उनके ऊपर सरस्वती की कृपा थी। तो कोई भी उनके आगे प्रश्न आ जाए स्वामी जी के आगे, और स्वामी जी की आज्ञा से हम भागवत करने लगे। मैं अनपढ़ गंवार हूँ, पूरा ठेठ गांव में पैदा होने वाला, पढ़ा नहीं, कॉलेज एक दिन भी स्कूल नहीं गया। मैं तो बचपन से मैट्रिक पास करते ही 10वीं पास करते ही छोड़ करके वृंदावन आ गया। लेकिन स्वामी जी की कृपा है कि जो अब मेरी सारी शंकाओं का निवारण हो गया। इसलिए किसी के मन में पुराण को लेकर के कोई शंका हो, वो प्रश्न कर सकता है। जैसे अब किसने सद्भावना पूर्वक प्रश्न किया कि विष्णु पुराण में मांस खाने का लिखा है, तो सारे हमारे पास उत्तर है। तभी आखिर मैं मान रहा हूँ पुराणों को, कहीं से भी गलत नहीं मानो। इसका मतलब मेरे मन में शंका नहीं रही। मैं इतना मूर्ख तो खैर मैं नहीं हूँ जो गलत बात को कर दूंगा। आखिर मैं समझ गया, मेरी श्रद्धा है तो कुछ सोचकर है ना। इसका मतलब मेरे पास हर शंका का समाधान है। मेरे पास पुराणों को लेकर के कोई शंका नहीं। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, किसी के पास अगर कोई शंका हो पुराणों को लेकर के गलत लिखा है तो वो प्रश्न अपना कर सकता, लेकिन सद्भावना, तर्क भी तर्क नहीं, सद्भावना पूर्वक जानने के लिए प्रश्न करें।